पति पुलल पाऊती आज मैं चलती हूँ अपनी पंचवटी की सैर के लिए। देखती हूँ अगर वहां पे कोई मेरे अगोर मिल जाएगा तो मैं उसके सामने अपने विवाह का प्रस्ताव रखूंगी। और मेरा परिचय, मैं लंका के रावण, लंका के राजा रावण की इकलौती बहन हूं और मेरा नाम स्वर्णरेखा है। जबकि प्यार से मुझे लंकावासी क्या कहते हैं? सूर्यप्रखा। मेरा नाम है सुरपुर के, मैं तो हूँ रावण की घर के। चली आई मैं अकेली लंका छोड़ के, चली आई मैं। इतने सुंदर सुंदर राजकुमार, ये कौन है? कहां से आए हैं? लेकिन एक बात है, दोनों में से अगर किसी से मेरा विवाह हो जाता तो कितनी अच्छी बात थी। चलती हूं इनके सामने कुछ प्रस्ताव रखूंगी, देखती हूं कुत्ता क्या मिलता है। ये ऐसे नहीं बोलेंगे, इसे थोड़ा विनम्रता से बात करनी पड़ेगी। सो हे सामने राजकुमार, मैं आपसे हाथ जोड़कर कुछ अनुग्रह करना चाहती हूँ। यदि आप आज्ञा दें तो मैं कुछ बोलूं। कहिए वन देवी, क्या कहना चाहती हैं? कितनी प्यारी आवाज है, सो सुनिए। हम दोनों का स्वरूप मानो, विधि ने विचार कर रखा है और चंद्रमा बनाने वाले ने रब आश्रय दो मुझको वनवासी, क्या तुमको देती हूँ। अतः हे राजकुमार, मैं आपके पास अपने विवाह का प्रस्ताव लेकर आई हूँ। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, आपका क्या उत्तर है? हे वन देवी, आप का ये जो प्रस्ताव है उसे मैं पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि आपके सामने ये जो बैठी हैं ये मेरी भार्या जानकी है और मैंने इसे एक पत्नी व्रत धर्म होने का वचन दिया है, जिस कारण से मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। अच्छा, परंतु हम तुम्हारे नहीं विवाहित हैं।
ये बंदे भी इधर सुनो। अरे हम कुआरे नहीं विवाहित हैं, पर एक नारी व्रत रखते हैं। हम कुआरे नहीं विवाहित हैं, पर एक नारी व्रत रखते हैं। और तुमने को छोड़ अन्य सबको माता व बहन समझते हैं। इसलिए हे देवी, मैं आपकी यह आज्ञा नहीं स्वीकार सकता। अरे इसलिए तुम्हारी यह आज्ञा हम पालन कर सकते कभी नहीं। अपन हम आर्य पुरुष हैं, आर्य धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं। परंतु हे सारे राजकुमार, आप इतना तो बता सकते हैं कि जो वो आपके समक्ष खड़े हैं, गोरे से बदन वाले हैं, वो कौन है, आपसे उनका रिश्ता क्या है और उनका नाम क्या है, इतना तो बता ही सकते हैं आप। बिल्कुल बंदेवी, मैं बताता हूँ। मैं चक्रवर्ती सम्राट स्वर्गीय श्री राजा दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम हूँ, और ये मेरी भार्या सीता है, और बगल में मेरा अनुज लक्ष्मण है, जो मैंने अकेला आया है। बस बस बस, उनका नाम लक्ष्मण है। हाँ, लक्ष्मण। देखने में भी तो भी सुंदर है। ठीक है, उन्हीं के पास चलती हूँ, देखती हूँ कि क्या उत्तर मिलता है। ए गरकू! हो मैं तो छोड़ आई, हे गरकू, हे छटकू, और मैं तो छोड़ आई लंका के देश खड़ेला। हर मत मारो ये छोटकू, गरकू, मती मारो जिया हमरे पे। हे छोटे राजकुमार, मैं आपसे कुछ अनुग्रह करना चाहती हूँ। यदि आप आज्ञा दें तो मैं कुछ बोलूं। कहो, क्या कहना चाहती हो?
लीजिए, हम दोनों की जोड़ी भी ठीक है, थोड़ा आप हल्के हैं फिर भी चलेगा। क्या तुझे ऐसी बातें करने में शर्म नहीं आती? यह ऐसी बातें करने में तुझको कुछ लाज नहीं आती है? यह ऐसी बातें करने में तुझको कुछ लाज नहीं आती है? दुष्टा, तेरे मुख से ऐसी लज्जाजनक बातें तुझे शर्म नहीं आती? हे कुल कलंकिनी पिचासिनी, हे कुल कलंकिनी पिचासिनी, यदि हुआ विवाह नहीं तेरा तो अपने सर रक्षक से कहे वह कर दे ठौर कहीं तेरा। है आर्य विवाह धर्म साधन, हम आर्य पुरुष है आर्य विवाह धर्म साधन, सट्टा मत समझ हाट का यह है धर्म विवाह धर्म साधन, है कर्तव्य घाट का। यदि हो चुका विवाह तेरा, यदि हो चुका विवाह तेरा तो जा निज पति की सेवा कर, वह ही आराध्य देवता है, उससे ही सुख की आशा कर। इस भांति व्यर्थ फिर इधर, इस भांति व्यर्थ फिर इधर उधर कि वो अपने लिए लजाती है, निज पिता और निज भर्ता का बेविचारी नाम डुबाती है। तुझे ऐसी बातें करने में शर्म नहीं आती? कुछ कहे कि दूर हो जा मेरी नजरों से। ना इनके साथ हमारे एक मिनट नहीं भाई, जानना सवेरे बिना के ले जाइए और सब समय खड़े रहे हम की तरह डारी लगाकर। मैं चलती हूँ पुनः सामने राजकुमार जी के पास और उन्हीं से इनका विस्तार बताऊंगी। हे सामने राजकुमार, मैं पुनः आपके पास आई हूँ अपनी पीड़ा लेकर और आपके छोटे भाई की हरकतों को बता रही हूँ, सो ध्यानपूर्वक सुनिएगा आप। कहिए बन देवी। ओ राम जी बड़ा दुख दीना तेरो लखने ने, बड़ा दुख दीना तेरो। ओ राम जी बड़ा दुख दीना तेरो लखने ने, बड़ा दुख। सुध खुद बिसराई मेरी नींद चुराई, मेरा मुश्किल कर। उन्होंने तो मेरे प्रस्ताव को एकदम से ठुकरा दिया, अतः आप भी मेरे साथ विवाह कर लीजिए। ये सुंदरी, मैंने आपसे पहले ही कहा दिया कि मैंने सीता को वचन दिया है एक पत्नी व्रत का, इसलिए मैं आपसे विवाह का प्रस्ताव नहीं स्वीकार कर सकता। इसका मतलब आप मेरे साथ विवाह नहीं करोगे? बिल्कुल नहीं। कोई बात नहीं, मैं पुनः चाहती हूँ छोटे राजकुमार जी के पास।
ये छोटे, ए जी, अरे क्या है? आप ही मेरे साथ विवाह कर लो। एक बार में तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? क्या बताऊं, अजीब बात है। छोटे के पास जाओ तो बड़े की तरफ इशारा करता है, और बड़े के पास जाओ तो छोटे की तरफ से इशारा करता है। कहां जाऊं कुछ समझ में नहीं आता। ऐसे दाल नहीं गलेगी। सारे फसाद की जड़ें हैं ये जो बैठी है बीच में, यही मेरा विवाह नहीं होने दे रही। अब मैं चलती हूँ, अपना भयानक रूप बनाऊंगी। इतना अरे जो बैठी है इसको खा जाऊंगी। इसको तो मैं धरती पर रहने नहीं दूंगी। कि ठाड़े रही हाँ ओ बाके राजकुमार जी, अब देखो मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। हमसे वो रूप में बिया ना कैला, ती रूप में कैला। अरे तो हाय देख देख, अरे तो हाय देख देख, तो हाय देख, अरे तो हाय देख देख, जो बनावा भुला सारे। हमारी इतनी सुंदर जवानी, मेरे अंग अंग सब छूट रही जवानी, इतनी सुंदर रूपवती मैं, लेकिन ये जो बीच में नागिन बैठी है ना, इसी नागिन के चलते ये लोग मेरी जवानी को ठुकरा
सबसे पहले मैं इस नागी नारी का भक्षण करूंगी और जब मैं भक्षण कर जाऊंगी तब फिर असरे रूप में आऊंगी। तब ये राजकुमार हाथ फैलाकर मेरी जवानी का भीख मांगे। ए छोटे लाल टमाटर, मैं चलती हूँ, पहले इसका भत्था करूंगी। ये मेरे जवानी का सबसे बड़ा कांटा बैठी है, एक जहरीली नागन है। इसी के चलते राजकुमार मेरी जवानी पर आए रे, मेरी जवानी। मेरी माया, मुझे शक्ति दे, मुझे शक्ति दे। मैं इस नारी का भक्षण करके इन सुंदर राजकुमार को अपने यौवन का रसपान करूं। भाई लक्ष्मण। हाँ भैया। तो तुम तो बध पर आतुर थे, पर मैंने यही उचित समझा। नारी का वध करना या नहीं अधिक उचित। कराया अंग भंग जिससे कुरूप हो जाए। अब फिर ऐसी निर्लज्ज हरकत कुछ और कहीं ना हो जाए। रजपुर के संस्कार से स्त्री, बालक और ब्राह्मण तक हम हाथ नहीं उठाया करते, लेकिन इस दुष्टा के कारण हमें इसे अंग भंग करना ही उचित लगा। और भाई वह निश्चित रूप से अपने साथ राक्षसों को लाती होगी। लक्ष्मण, तुम वैदेही के साथ आश्रम में रहो और मैं बाहर उन राक्षसों से युद्ध करता हूँ। ठीक भैया, जो आज्ञा। परंतु आप सुनिए, कह रहे हैं कि बदको तत्पर थे, तो हम तो उस गुरु के चेले हैं। हम तो उस गुरु के चेले हैं जिसने उत्साह बढ़ाया था बाल्यावस्था के हाथों से ताड़का संहार करा। आप तो जानते ही वे क्या कहते थे। वे कहते थे जो पतिता है उसका वध करना दोष नहीं, पृथ्वी के घृणित जंतुओं का पृथ्वी से हटना दोष। बिल्कुल धर्म के अनुसार तुमने कार्य किया। ठीक है भैया, आप जैसी आज्ञा देंगे मैं उसका पालन करूंगा। हाँ भाई, अब आप जानकी के साथ आश्रम में रहो, मैं उनसे युद्ध करता हूँ। ठीक है भैया, जो आज्ञा। जी हाँ, राम, लक्ष्मण और शूर्पणखा के रोल पर जिन महान भावों ने अपना आर्थिक सहयोग किया है उनके नाम इस प्रकार हैं। श्री नंगी विश्वकर्मा प्रतापपुर 20 रुपया, श्री प्रशांत कुमार प्रतापपुर राम के रोल पर 20 रुपया, श्री अंशुमान दुबे टीकर पैथान राम और शूर्पणखा के रोल पर 20 रुपया, डायरेक्टर सनी तिवारी के जीजाजी 50 रुपया, आर्यन दुबे टीकर पैथान 20 रुपया और
सुरपरखा का जो सुंदरी का रूप था, इस पर 50 रुपए की सहयोग राशि दिए हैं सावी दुबे। समिति की तरफ से आप महानुभावों का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन, धन्यवाद। इसी के साथ नवयुवक रामलीला समिति अजोरपुर बंदीपुर के सहयोग में 2100 रुपए की सहयोग राशि दिए हैं श्री अंकुर सिंह नवानगर, भावी प्रधान, प्रतापपुर कला। इसी के साथ 21 रुपए का सहयोग हमारी समिति को प्रदान किए हैं श्री राकेश सिंह उर्फ ढोड़ई सिंह फ्राम नवानगर। समिति की तरफ से आप महानुभावों का हार्दिक स्वागत और बधाई, धन्यवाद। नाक कान बिनु भई बिकरारा, रामा हरे रामा, रामा जनु श्रव शैल के रूप